बात हमने जो है वो जुडिशरी की काफ़ी कर ली, लेकिन एक जो लॉ मेकिंग की क्राइसिस है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ विगत 7 सालों से मुहिम 2018 से छेड़ रखी थी, तो आपसे बहुत डिस्कशन हुआ और जयपुर डायलॉग्स एक ऐसा मंच है जहां पे आपने इसके बारे में बुलाया, समझा, सारे सेक्शंस पे डिटेल डिस्कशन हुआ। पर जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया और जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, तो संजय सर ने एक शब्द यूज किया कि ये लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का प्रॉब्लम है। और ये एकदम सही बात है, क्योंकि वक्फ में जो हमें चीज अचीव करनी थी और जो अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, मैं ऐसा कहूंगा कि अभी हमने 50% अचीव किया है, आधा रास्ता भी बाकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वक्फ एक्ट 1995 में अभी भी बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजन हैं जिसको अमेंड नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसमें अभी भी एक इस्लामिक लॉ का स्कॉलर होगा और वो बाय डिफॉल्ट हमेशा मुस्लिम समाज से उसमें आते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल खुद में असंवैधानिक है, आर्टिकल 323A और 323B के वायलेशन में है। इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। वक्फ में जो प्रॉपर्टी चली गई है वो वापस कैसे आएगी, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और हमने जेपीसी के सामने अपनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी थी, पूरी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके, और उन सारी चीजों को दरकिनार किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर इश्यूज हैं उस पर बात होनी चाहिए, और कोर इश्यूज हमारे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सरकार पूर्णतः रिपील करे। जयपुर डायलॉग के इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो, हम सारे लोगों को एक मैनिफेस्टो, एक हमारी मांग का पत्र सरकार को भेजना चाहिए, जिसमें सबसे पहली मांग होनी चाहिए कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, इसको खत्म किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म किया जाए। वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः समाप्त किया जाए। आज इस देश में कर्नाटका में 35,000 मंदिर, तमिलनाडु में 42,000 मंदिर, आंध्र प्रदेश में भी इससे ज्यादा मंदिर इस समय सरकार के कंट्रोल में है। डायरेक्ट मंदिरों का पैसा सरकार द्वारा लिया जा रहा है, इसके मेरे पास डायरेक्ट एविडेंसेस है। इन सारे स्टेट कानूनों को रिपील करना चाहिए, सारे मंदिर हिंदू समाज को वापस सौंपने चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। जो बाइगमी का प्रोविजन है, पोलीगमी का प्रोविजन है, जो हमारी बहन अभी यहाँ पे कह रही थी, उसको समाप्त करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कानूनी पहलू हैं जिसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि हम सारे लोग, सरकार बिहार में कौन आएगा ये डिस्कशन होता है। डिस्कशन ये नहीं होता है कि बिहार में आने के बाद या केंद्र में आने के बाद क्या काम होना है, हमारी डिमांड्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। तो मेरा ये आपके इस मंच के माध्यम से कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम लोग मिलके इकट्ठा होके अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग इतने तो गैर गुजरे नहीं है कि अगर इस देश में डॉग लवर्स को न्याय मिल सकता है, पर्दीवाला साहब का जजमेंट पलटा जा सकता है और डॉग लवर्स की आवाज सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, तो सनातन समाज की आवाज भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। पर वो आवाज हमें वहां तक पहुंचानी पड़ेगी, और ऐसा हुआ है पास्ट में। अगर आप देखिए, मुझे याद आता है कि जब हमारे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही थी, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को रोक दिया गया। उसके बाद सारा सनातन समाज इकट्ठा हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर को पलटना पड़ा। नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर को पलटना पड़ा। डॉग लवर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर को पलटना पड़ा। अगर यहाँ पे एक चीफ जस्टिस साहब आए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में शीशा लगाया है, तो दूसरे चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने उस शीशे को हटा दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ना हमें यहाँ थकना है ना हमें रुकना है। इस लीगल प्रोसेस में एक्टिवली मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग पार्टिसिपेट करें और जहां जहां हम लोग के खिलाफ गलत हो रहा है उस गलत को सामने लाएं। अभी रिसेंटली मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें बोला गया कि अगर आप एक मंदिर के अंदर दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पैम्फलेट बांट रहे हैं, तो वो ऑफेंस में नहीं आता है।
तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हमारे आपके खिलाफ होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। बहुत सारे जजमेंट हम लोग के फेवर में होते हैं, हम लोग के पक्ष में होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। अभी फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु हाईकोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया, जिसमें तमिलनाडु के एक मंदिर में यह बताया जा रहा था कि इस मंदिर के पैसे से मैरिज हॉल बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि मंदिर का पैसा किसी और काम के लिए उपयोग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को राज्य सरकार की खारिज कर दिया और कहा कि मंदिर का पैसा किसी और काम के लिए यूज नहीं किया जाएगा। पर आज इसको हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में सारे लोग एक ही मत के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर है तो सुप्रीम कोर्ट 17 सुप्रीम कोर्ट है, 17 सुप्रीम कोर्ट है, और हर बेंच का अपना एक अलग व्यू होता है, अपना एक अलग व्यू पॉइंट होता है। तो हम लोगों को अपनी बात को लेके लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि ज्ञानव्यापी में जब 16 मई 2022 को शिवलिंग मिल गया तो हम सारे लोग चुप बैठ गए। मुझे दुख इस बात का है कि पुणे में जब एक व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर यूरिन करते हुए देखा गया तो कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे दुख इस बात का है कि रोज आए दिन फोटोज वीडियोज आते हैं कि रोटी बनाना और खाने बनाने पे थूका जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर कोई विरोध या अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ये सारी बातें एक लीगल मैनर में हम लोग उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि जब वहां की जो दुकानों का ऑक्शन हो रहा था तो उस पर भी डिवीजन बेंच का जजमेंट आया और ये बोला गया कि इस प्रसाद में बीफ मिलाया जाता है, उसको प्रदूषित किया जाता है और यहाँ पे कोई और धर्म का आदमी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हमें उन सारे जजेस से भी सवाल पूछना चाहिए, बस एक खत्म कर रहा हूं, हमें उन सारे जजेस से भी सवाल पूछना चाहिए जो राम मंदिर के केस में जज थे। उस समय जजमेंट में नहीं लिखा, पर जब बाहर आए तो ये कहते हैं कि मंदिर तो मस्जिद से पहले वहां पे मंदिर हुआ करती थी। तो अगर ये ज्ञान उस समय होता तो ये बात भी जजमेंट में लिख दी जाती। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है। ये 3 टायर सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी क्या कर रही है इसके ऊपर भी पैनी निगाह होनी चाहिए, और लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पे कभी रिलाई मत करिए।